The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes." अब जो है जब कॉन्ट्रैक्ट इंस्पेक्टर जो अपने काम को ख़त्म कर देता है तो वो मुस्कुराता है और मुस्कुराकर मार्गी के सर को थपथपाता है। उसके बाद उसकी माँ से कुछ कहता है। क्या कहता है? ये छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स, मतलब मार्गी की मम्मी का नाम मिसेस जोन्स है, मतलब पापा जोन्स होंगे, है ना। तो ये छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ज्योग्राफी का सेक्टर जो था वो थोड़ा फास्ट था और ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाए करती है। आई हैव स्लोड इट अप to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And it patted Margie's head again. उसके बाद कहा गया कि मैंने इस वाले सेक्टर को थोड़ा स्लो कर दिया है। और कितना स्लो किया है? 10 साल के बच्चे के हिसाब से। और सचमुच में मैं कहूँ ना तो ओवरऑल पैटर्न देखा जाए आपके बच्ची के प्रोग्रेस का तो वो संतुष्ट करने के लायक है। उसके बाद उसने मार्गी के सर को फिर से थपथपाया। मतलब अगर उस बच्ची को उसके माँ के सामने फिर से वापस से डांट दिया जाता तो डांट पड़ने की वजह कर हो सकता था उस बच्ची का जो मोरल है वो डाउन हो जाता, वो डीमोरलाइज हो जाती। तो यहाँ पर इस बच्ची को डांटने के बजाय जो कॉन्टेंट इंस्पेक्टर है उसकी माँ के सामने उस बच्ची की बुराई ना करके उस बच्ची का ऐसा इमेज उसकी माँ को दिखाता है ताकि ये समझ आए कि बच्ची की कोई गलती नहीं है, सिस्टम ख़राब था। अब सिस्टम को 10 साल के बच्ची के हिसाब से सेट कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और ख़ैर जितना भी आपके बच्ची का परफॉर्मेंस रहा है वो संतोषजनक रहा है, मतलब खुश करने के लायक है, टेंशन ना लीजिए। और फिर से उसने उसके सर को थपथपा दिया। ओके, आगे देखते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और मार्गी जो थी ना वो इतनी बातों से खुश नहीं हुई, वो अभी भी निराश ही थी, अभी भी वो गुस्से में थी, अभी भी वो निराश ही थी। मतलब वो ये उम्मीद कर रही थी ना कि कोई उसके टीचर को साथ लेकर चला जाता। ऐसा एक बार हो चुका था टॉमी के टीचर के साथ। टॉमी के टीचर को जो है ना लेकर जाया गया था, लगभग 1 महीने के लिए उसके टीचर को लेकर चला गया था, मतलब टीचर से निजात मिल गया था, छुटकारा मिल गया था। तो ये चाहती थी मार्गी कि मुझे भी अपने टीचर से छुटकारा मिल जाए। तो उसके टीचर को लेकर जाया गया था। क्यों? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। ऐसा इसलिए हुआ था, टॉमी के टीचर को इसलिए लेकर जाया गया था क्योंकि उसके हिस्ट्री का सेक्टर जो है ना वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो चुका था। ये भी अपने हिसाब से कोशिश करती ही थी मार्गी। क्या किया था इसने? अपने टीचर को तोड़ फोड़ दिया था ताकि फिर से इससे छुटकारा मिल जाए। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो वो कहती है टॉमी से, आखिर ऐसा क्या होगा, कोई स्कूल के बारे में आखिर लिखेगा? क्यों लिखेगा कोई स्कूल के बारे में? तो टॉमी जो है उसकी तरफ देखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. मतलब टॉमी जो है वो बहुत ही सुपीरियर नज़र से देखता है मार्गी को। उसके बाद बोलता, मूर्ख, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, ये स्कूल बहुत पुराने समय का है जो सालों साल 100 साल पहले हुआ करता था। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, एक वर्ड को प्रोनाउंस करता है और बोलता सेंचुरीज अगो, शतकों वर्ष पहले पुराने ज़माने में उस तरह का स्कूल हुआ करता था। मूर्ख, हमारे तरह का स्कूल नहीं होता था। ये टॉमी बोलता मार्गी को। मार्गी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो वाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. मार्गी जो थी वो हर्ट थी, उसे तकलीफ़ हुई थी, फिर भी बोलती खैर
ठीक है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि उन लोग के समय में किस तरह का स्कूल हुआ करता था, और वो उसके शोल्डर पर अपने सर को रख कर थोड़ी देर के लिए पढ़ती है और बोलती है एनीवे कोई बात नहीं, कम से कम उन लोग के पास एक टीचर तो थे ना, ऐसा कहती है मार्गी। किसको? टॉमी को। ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी स्कूल के सिस्टम से, इसको नफ़रत थी स्कूलिंग से। क्यों? क्योंकि इसका जो टेस्ट पे टेस्ट लगातार होता था, इसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, इसका परफॉर्मेंस ख़राब होता था। हालांकि कंटेंट इंस्पेक्टर ने अपने हिसाब से कोशिश की और इसको समझाने की भी, ताकि ये बात समझ जाए और इसको क्या बोलते हैं, इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन पता नहीं ये फिर भी हर्टेड थी, हर्ट हुआ था इसको। खैर आगे देखते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। फिर बोलता है हाँ ये बात तय है कि उन लोगों के पास कम से कम एक शिक्षक तो हुआ करते थे, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक इंसान होता था। तो यहाँ पे बोलता है मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान, भला एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क्स एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। और उसको कहता है कि ठीक है, वो जो टीचर होते थे ना, वो लड़कों और लड़कियों दोनों से बात करते थे, उसको होमवर्क देते थे, उससे सवाल क्या करते थे। तो यहाँ पर बोले ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान भला इतना तेज़ कैसे हो सकता है, इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? तो बोलता है श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हाँ हो सकता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा इज़ अ काइंड ऑफ बेट। यहाँ पर देखिए इनफॉल में बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, मतलब तेज़ी में कहना कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हाँ हाँ उनको लगभग सारी जानकारी है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी जो थी वो मेंटली हरास हो गई थी। अब जो है वो इस बात पे कोई बहस करना नहीं चाहती थी, वो तैयार नहीं थी बहस करने के लिए। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती है मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर आए और आकर मुझे पढ़ाए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, तब क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जो है वो मुस्कुराता है, चिल्लाता है, सॉरी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर है ना, वो बहुत ज़ोर से ठहाके मार के हंसता है। स्क्रीम इज़ अ काइंड ऑफ लाफ विच इज़ मोर देन लाफ, मतलब ज़ोर से हंसना, ठहाके मार के हंसना। वो ठहाके मार के हंसता है, चिल्ला के एकदम ठाके मार के हंसता है। उसके बाद बोलता है यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिज नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उसके बाद ठाके मार के हंसने के बाद बोलता है तुम्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है मार्गी, टीचर कोई घर में नहीं रहा करते थे, उन लोगों का एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सारे के सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। उसके बाद मार्गी बोलती है क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे? श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, हाँ वो सीखते थे, लेकिन ऐसा तब होता था जब वो लोग लगभग सेम क्लास के होते थे। तो ये कहानी जो है वो फ्यूचर की है। अगर उस फ्यूचर को हटाएं हम और अभी प्रेजेंट में आएँ तो देखें अभी हमारा क्लास कैसे बनता है। अगर क्लास 6 के स्टूडेंट को हम लोग ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करें तो क्लास 6 के स्टूडेंट का एज क्या होता है? ऐसा थोड़े होगा कि क्लास 6 में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट होंगे आपके 10 से 11 साल के आसपास के, और बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं वो 20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे। मतलब एक क्लास में स्टूडेंट के एज का एवरेज मतलब लगभग सब आसपास के ही एज के होते हैं। तो बोला जा रहा है कि क्या सब के सब एक ही चीज़ सीखते थे? हाँ, अगर वो एक उम्र के होते थे तो आगे। बट माई मदर says a teacher has to be adjusted to the fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर जो होते थे वो हर एक लड़के और लड़कियों के दिमाग को उस तरह से एडजस्ट करते थे जिसको वो पढ़ाते थे, और सबको पढ़ाने का जो तरीका होता था वो अलग अलग होता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट
दैट वे देन, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से वे उस टाइम पे ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें बुक नहीं पढ़ना चाहिए। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। जैसे ही टॉमी ने कहा कि अगर तुम्हें बुक पसंद नहीं है तो मत पढ़ो, मैंने तो तुम्हें बुक पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो बोलती नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। और ये बात वो जल्दी से बोलते। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उस स्कूल फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वो फनी स्कूल उसके लिए ये लग रहा इसलिए लग रहा था क्योंकि उस टाइम पे जो स्कूल में हो रहा था वो बिल्कुल ही अलग था। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन लोगों की बातें अभी आधा भी ख़त्म नहीं हुई थी कि उसकी मम्मी जो है वो आवाज़ लगाती है, मार्गी स्कूल, बेटा स्कूल का टाइम हो गया, मार्गी स्कूल। तो मार्गी बोलती है, मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्गी जो है वो देखती है और बोलती है, मम्मी ना अभी टाइम नहीं हुआ मम्मी। मार्गी बोलती, नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। नहीं अभी मार्गी, तुम्हें अभी जाना होगा। और मिसेस जोन्स बोलती है, बेटा टॉमी तुम्हारा भी वक्त हो गया है, चलो स्कूल जाओ। तो मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी जो है अब जा रही है, उसकी मम्मी का वेकअप कॉल आ गया, कॉशनरी कॉल लगा दिया मम्मी ने कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी ने जवाब भी दिया कि नहीं अभी वक्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मम्मी ने कहा ना ना वक्त हो गया, चलो तुम्हारा भी वक्त हो गया और मार्गी टॉमी तुम्हारा भी वक्त हो गया, जाओ दोनों के दोनों। तो अब जाते जाते मार्गी टॉमी से बोलती है, क्या मैं स्कूल के बाद उस बुक को वापस से पढ़ सकती हूँ? तो मार्गी का जवाब टॉमी देता है, मे बी ही सेड नॉनचलेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। बोलता हाँ देखेंगे, और इस बात में बहुत ज़्यादा वो तवज्जो, हाँ ठीक है देखेंगे। और वो सीटी बजता, विस्लिंग मतलब होता है सीटी बजना, सीटी बजाते वो उस पुराने से गंदे से बुक को अपने बाजू के नीचे चाप कर सीटी बजाते हुए चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. मार्गी जो है अपने स्कूल रूम में जाती है, वो जस्ट उसके बेडरूम के बगल में होता है। मैकेनिकल टीचर अपने वक्त पर ऑन हो जाता है और अपने स्टूडेंट के आने का इंतज़ार करता रहता है। वो हमेशा हर रोज़ अपने टाइम पे ऑन हो जाया करता है, बस 2 दिन को छोड़कर, और वो 2 दिन है संडे और सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे को छोड़कर हर रोज़ स्कूल के टाइम पे मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाता है, एकदम एग्जैक्ट उसी टाइम पे, सिर्फ 2 दिन छोड़कर, सैटरडे और संडे।